अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट। कल हमने पढ़ा था मियोसिस फर्स्ट मियोसिस। तो हमने मियोसिस को दो स्टेजेस में तकसीम किया था। सबसे पहले स्टेज को हमने नाम दिया था मियोसिस फर्स्ट। तो आज हम बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट के बारे में और ये टॉपिक है मियोसिस के टॉपिक पार्ट नंबर 2। इसके बाद इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे मियोसिस सेकेंड। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस पार्ट नंबर 1। तो चलो शुरू करते हैं। मियोसिस फर्स्ट कंप्राइजेस द फॉलोइंग स्टेज। मियोसिस फर्स्ट भी नीचे दिए हुए स्टेजेस में हम मियोसिस फर्स्ट को हम तकसीम करते हैं, जिसका सबसे पहला मरहला है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। जिस तरह के माइटोसिस को हमने मुख्तलिफ स्टेजेस में तकसीम किया था, इसी तरह हम मियोसिस को दो स्टेजेस में तकसीम करते हैं। पहले स्टेज को हम कहते हैं मियोसिस 1, दूसरे स्टेज को हम कहते हैं मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 को हम फिर 4 मरहलों में तकसीम करते हैं, जिसको हम ज़ीली मरहले कहते हैं, और ये है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है? प्रोफेज 1 में usually account for 90% of total spent in meiosis। मियोसिस का जितना अरसा होता है, सारे मियोसिस का जितना अरसा होता है, उसका 90% वक्त जो है वो प्रोफेज 1 लेता है। अब प्रोफेज 1 में कौन कौन सी तब्दीलियां सेल के अंदर रुनुमा होती है? वो है क्रोमोसोम बिकम विजिबल। क्रोमोसोम्स जो है वो रुनुमा हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं, इसकी साइज जो है वो बढ़ जाती है, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। हमने माइटोसिस में बात की थी इसके हवाले से। तो क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं एंड पेयर अप टू मेक अ टेट्राड, और टेट्राड बनाते हैं। कौन सी चीज बनाते हैं? टेट्राड बनाते हैं। टेट्राड किसे कहते हैं? ऐसा क्रोमोसोम जिसके 4 क्रोमेटिड हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम टेट्राड कहते हैं। टेट्रा से निकला है ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर 1 हो और क्रोमेटिड 4 हो, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं टेट्राड। हर क्रोमोसोम से टेट्राड बन जाता है। आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स मैंने दिखाए हैं, और हर क्रोमोसोम का एक सेंट्रोमियर है, और हर क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड हैं। कितने क्रोमेटिड आपको नजर आ रहे हैं? 4 क्रोमेटिड। तो क्रोमोसोम become visible and pair up to make tetrad. The non-sister chromatids make chiasmata. क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो chiasmata बना लेते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड वो क्रोमेटिड जो एक सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए हों, ऐसे क्रोमेटिड जो एक दूसरे के नकुल हों, जो एक दूसरे के कॉपी हों। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे क्रोमेटिड जो एक दूसरे के कॉपी हो, इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और ऐसे क्रोमेटिड जो एक दूसरे के उलट हो, जो एक दूसरे के कॉपी ना हो, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं, ऐसे क्रोमेटिड को हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्या करते हैं? क्रोमेटिड जो है वो आपस में chiasmata बनाते हैं। कौन सी चीज बनाते हैं? chiasmata बनाते हैं। तो chiasmata क्या होता है? जब 2 क्रोमोसोम के क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे के ऊपर, इस तरह जिस तरह के मेरी उंगलियां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई है, इस तरह जब क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम chiasmata कहते हैं। तो chiasmata बन जाता है एंड क्रॉसिंग ओवर आकर, और इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। यहाँ पर सेंट्रियोल जो है वो नमदार हो जाते हैं। सेंट्रियोल क्या होते हैं? सेंट्रियोल एक सेल बड़ी है जो न्यूक्लियस के करीब रुनुमा होती है। पहले सेल में एक होती है, बाद में ये तकसीम होकर 2 बनाते हैं, और इसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं ये। और ये क्या करते हैं? जब ये
देता है और दूसरा नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है। इसके अपोजिट पोल कहते हैं उलट अतराफ की तरफ। एंड मेक स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? ये असल में ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए रेशे होते हैं, रस्सियों की तरह अशकाल होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पीस स्टार्ट टू ब्रेक, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, जो न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाती थी, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मरहले के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ब्रेक्स पड़ जाते हैं, तोड़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद दूसरा मरहला है हमारे पास मेटाफेज 1। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम मेक मेटाफेज स्प्लिट। इस मरहले में क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज मेटाफेज प्लेट? क्रोमोसोम जो है सेल इस तरह गोल शक्ल की अक्सर होती है, तो क्रोमोसोम इस तरह गोल दायरा बना लेते हैं सेल के बीच में। सेल के दरमियान में इस तरह एक किस तरह के असेंबली में खड़े होने को कतार कहते हैं। इस तरह मेटाफेज के दौरान जब क्रोमोसोम इस तरह दायरा बना लेते हैं तो इस शक्ल को हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप है हमारे साथ एनाफेज 1। ड्यूरिंग दिस फेज द कंप्लीट टेट्राड मूव टू अपोजिट पोल ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड फाइनली रीच देयर। इसके बाद हमने माइटोसिस में पढ़ा, माइटोसिस के एनाफेज में हमने पढ़ा था कि ये शक्ल आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं टेट्राड। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि ये शक्ल इसके दो हिस्से हो जाते हैं, ये सेंट्रोमियर के मकाम पर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। लेकिन मियोसिस के फर्स्ट में और मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में टेट्राड के दो हिस्से तक नहीं बनते, बल्कि एक टेट्राड जो है फुल टेट्राड, एक मुकम्मल टेट्राड को ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है और एक मुकम्मल टेट्राड दूसरी तरफ रवाना होना शुरू हो जाता है। अगर ह्यूमन का सेल हम ले लें तो मुकम्मल टेट्राड 23 जोड़े एक तरफ रवाना हो जाते हैं और 23 जोड़े एक तरफ रवाना हो जाते हैं। तो अब हम टेट्राड को दो क्रोमोसोम नहीं कह सकते, सिर्फ एक क्रोमोसोम इसको हम कहेंगे, क्योंकि इसका सेंट्रोमियर जो है वो एक है। तो मुकम्मल टेट्राड जो है अपोजिट अतराफ की तरफ रवाना शुरू हो जाते हैं, अपोजिट अतराफ को रवाना हो जाते हैं और आखिरकार पहुंच जाते हैं वहां पर। और अगर अब हम देखें तो क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ तब्दीलियां नजर आ रही है, क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ तब्दीलियां नजर आ रही है। ये तब्दीलियां जो है क्रॉसिंग ओवर का नतीजा है। ये तब्दीलियां जो है किस चीज का नतीजा है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? जब क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, कियास्मेटा बनाते हैं। कियास्मेटा के नतीजे में क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्रोमोसोम्स में तब्दीलियां होती है, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी इसको हम कहते हैं। तो अब इसके बाद जब टेलोफेज 1 का मरहला शुरू हो जाता है, द टेट्राड रीचेस द अपोजिट पोल। टेट्राड अपने मुखालिफ अतराफ की तरफ पहुंच जाते हैं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर टूट का शिकार हुई थी वो दोबारा बनना शुरू हो जाती है। लेटर साइटोकाइनेसिस, अगर इसके बाद यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का अमल हो जाता है। साइटोकाइनेसिस कहते हैं, किसे कहते हैं? द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के दो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा मरहला साइटोकाइनेसिस का होता है। तो साइटोकाइनेसिस के नतीजे में एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद एप्लाइड होती है। तो थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं कि मियोसिस फर्स्ट को हम 4 मरहलों में तकसीम करते हैं। पहले को हम कहते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 के दौरान हमने इम्पोर्टेंट इवेंट पढ़े कि क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्रोमोसोम्स टेट्राड बन जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो
डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद हमने बात की कि सेंट्रियोल जो है वो ज़ाहिर हो जाते हैं सेल के अंदर और स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। इसके बाद मेटाफेज में हमने एक इवेंट की बात की कि मेटाफेज प्लेट बन जाती है। मेटाफेज प्लेट जो है हमने बात की इससे कि सेल के अंदर एक दायरा नुमा शक्ल बना देते हैं क्रोमोसोम। इसके बाद हमने एनाफेज की बात की, तो एनाफेज का जो मरहला है वो माइटोसिस के एनाफेज से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि माइटोसिस के एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो दो हिस्सों में सेंट्रोमियर के मकाम पर डिवाइड हो जाता है, लेकिन माइटोसिस मियोसिस 1 में के एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो मुकम्मल टेट्राड मुखालिफ अतराफ को पहुंच जाते हैं। आधे टेट्राड एक तरफ पहुंच जाते हैं और आधे टेट्राड स्पिंडल फाइबर के कंट्रैक्शन की वजह से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। और इसके बाद जो है टेलोफेज की बात की, टेलोफेज 1 की, तो टेलोफेज 1 बिल्कुल सेम है जिस तरह के माइटोसिस में हमने बात की कि टेलोफेज जो है माइटोसिस का टेलोफेज प्रोफेज का अपोजिट होता है। हमने प्रोफेज में पढ़ा कि क्रोमोसोम जो है वो बन जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पर हमने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपियर हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमने बात की कि स्पिंडल फाइबर भी गायब हो जाते हैं और इसके बाद हमने बात की कि यहाँ पर जो है इसके बाद साइटोकाइनेसिस का मरहला होता है और साइटोकाइनेसिस के मरहले में एक सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म भी तकसीम हो जाता है और एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि जितनी क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल में थी उतना ही क्रोमोसोम की तादाद जो है नए बने वाले खुलिए जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं उसमें भी होगी। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि मियोसिस 1 के दौरान जो सेल बनते हैं वो भी दो सेल बन जाते हैं, लेकिन पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद डिप्लाइड होगी जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, और जो नए बनने वाले खुलिए हैं उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद डिप्लाइड होती है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि मियोसिस फर्स्ट का जो टेलोफेज है उसके मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो सेल बन जाते हैं उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद डिप्लाइड होती है या हेप्लाइड होती है। तो ये बात ना भूलना कि मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद हेप्लाइड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से मौसूल